देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। हाँ, तुम्हारे पास। तुम्हें जो एक्सप्लेनेशन देना है, जो साबित करना है, जो प्रूव करना है, जो बताना है कि तुम्हारा और पलकी का क्या रिश्ता है, क्या है तुम दोनों के बीच में, बता दो। 10 मिनट। 10 मिनट काफी है ये साबित करने में कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं फोन में टाइमर लगा रहा हूं, लगा दिया। एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मिस्टर फोटोग्राफर, आई मीन सतीश, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछता रहा उसका जवाब देते रहे। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं और आपकी गलतफहमी दूर करने का मौका दे रहे हैं। गलतफहमी सबको होती रहती, दैट्स नेचुरल, लेकिन गलतफहमी को पत्थर की लकीर ना समझना, इसी में समझदारी है जो आप सबने दिखाई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। देख राजवी, ये चिपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करने के लिए ना हमारे सर्वेंट्स हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है ना तो वो ऐसे ही हमें मनाते हैं, कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो प्लीज टाइम न वेस्ट करते हुए ना साबित करो क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पलकी बहुत ही संस्कारी लड़की है। इसमें वो सारे गुण हैं जो एक लड़की में होने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने पलकी पे इल्जाम लगाए, उस पे उंगलियां उठाई। यू नो, मैं पलकी को देखता हूं, लेकिन दोस्ती की नजर से, इज्जत की नजर से। और उस इज्जत की कसम, अगर मेरे दिल में पलकी के लिए कुछ भी होता, अगर मैं पलकी से शादी करना चाहता या मैं नजदीकियां चाहता, तो मैं पलकी की शादी केतन के साथ तोड़वा देता और शायद इस वक्त मंडप पर मैं खड़ा होता पलकी के साथ। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ पलकी की खुशियां चाहता हूं। यू नो, उस दिन आप लोग पलकी के घर पर आए थे सगाई की तारीख फिक्स करने के लिए। उस दिन मैं और मेरी मासी भी यहाँ पर आए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी मासी चाहती थी कि मेरी शादी पलकी से। और वो रिश्ता लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने अपनी मासी को साफ मना कर दिया। लेकिन मेरी मासी को पलकी बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि पलकी से बेहतर लड़की मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे भी यही लगता है, पलकी से बेहतर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। और सिर्फ मुझे और मेरी मासी को ही नहीं, यहाँ पर खड़े मैक्सिमम लोगों को यही लगता होगा कि पलकी एक बहुत ही सिंपल सी, स्वीट सी, संस्कारी लड़की है और उनके बेटे की शादी पलकी जैसी लड़की के साथ ही होनी चाहिए। क्योंकि पलकी है ही ऐसी। पलकी के तो नाम में ही हया है, शर्म है। और आप लोगों ने पलकी पे इल्जाम लगाए, बेशर्मी के इल्जाम, ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। आप में से किसी ने भी पलकी को आज तक चीखते चिल्लाते किसी का मान सम्मान उछालते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि पलकी ऐसी है ही नहीं। पलकी बड़ों का अपमान कभी सही नहीं सकती, उनकी इज्जत करना जानती। आप लोगों ने इस वक्त पलकी की बहुत बेइज्जती की, उंगली उठाई, क्या कुछ नहीं सुनाया। पलकी के जुबान से एक शब्द नहीं निकला।
वो पलके झुकाकर रोती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पलकी को पता है यहाँ आप सब मेहमान हैं और मेहमान की इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि मेहमान तो भगवान होता है ना, अतिथि देवो भव। इसलिए पलकी ने कुछ नहीं कहा। वो चाहती तो आपकी उठाई उंगली का जवाब हाथ से दे सकती थी, लेकिन पलकी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। अब ये सारी बातें तो होती रहेगी, ये मैं पलकी के बारे में सोचता हूं, लेकिन अब आपकी बात करते हैं। आप लोगों ने उस पर विश्वास किया जो आपकी आंखों ने देखा। अगर आपका दिल देखता और दिमाग समझता तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग तो प्रूफ्स पे भरोसा रखते हैं ना। ये तस्वीर आपको यहां पर दिख रही है, यहां पर मैं और पलकी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पलकी किडनैप हो गई थी और मैं उसे वहां पर बचाने, वहां पर छुड़वाने गया था। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पलकी एक नेट से बंधी हुई थी, और एक नेट से रस्सी खोलना एक आसान काम नहीं। और मैं वहां पर वही कर रहा था। हाँ, मैं पलकी के नजदीक गया था, लेकिन इतना नजदीक नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मैं पलकी के नजदीक इसलिए गया था क्योंकि पलकी रस्सी से बंधी हुई थी और मैं रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पहली बार ये तस्वीर देखी तो मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा, कुछ अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे जैसे वो दिखाया गया जो सच है भी नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने गौर से तस्वीर देखी तब मुझे समझ में आया कि इस तस्वीर में एक्चुअली हो क्या रहा है और इसे किस तरीके से दिखाया जा रहा है। मिस्टर फोटोग्राफर, आपको तो फोटोग्राफी का इतना नॉलेज है, एडिटिंग का इतना नॉलेज है, एंगल्स का इतना नॉलेज है। आप बताइए, आपको इस पिक्चर में कुछ अजीब दिख रहा है? कुछ ऐसा जो नहीं दिखना चाहिए था, या फिर किसी अलग तरीके से दिखाया गया हो? ध्यान से देखकर बताइए कि आपको इसमें कुछ अजीब सा दिख रहा है। एक सेकेंड। ये सारी फोटोज फेक हैं। जो फोटो में दिख रहा है वो सच नहीं है। और एक और बात बता दूं आप सबको कि कोई भी फोटो फुल नहीं है, यानी कि सारी फोटो क्लोज में ली गई हैं। है कुछ और दिखाया कुछ और गया है। ये फोटोज तब तक फेक हैं जब तक हमारे पास फुल लेंथ फोटोज नहीं है। इसमें फोटोग्राफर ने वही दिखाया है जो दिखाना चाहता है। That's it. जैसा कि मैंने कहा था, मैं 10 मिनट में आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि पलकी की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। मैंने 10 मिनट से पहले ये प्रूफ कर दिया। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम, घर अपना सतीश बोल रहा है कि रोज गलत है तो सही बोल रहा है। इसका मतलब पलकी और राजवीर के बीच में कुछ नहीं। पलकी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया। हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, बहुत कुछ कहा, नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी।
मुझे नहीं लगता कि पलकी को तुमसे शादी करनी चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि पलकी को तुमसे शादी करनी चाहिए क्योंकि तुम पलकी को कभी प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तुम उसका ख्याल कभी रख ही नहीं पाओगे। अगर कल किसी ने पलकी पर इल्जाम लगाया तो तुम पलकी का साइड लेने के बजाय इल्जाम लगाने वाले का साथ दोगे और मिलकर पलकी पर इल्जाम लगाओगे। अगर कल वापस कुछ ऐसा हुआ, कोई तस्वीर लेकर आया और पलकी पे इल्जाम लगाया, तो तुम उससे सवाल पूछोगे, उंगलियां उठाओगे, ये पूछोगे कि ऐसा कुछ हुआ था, क्या गलती पलकी की है, सारा इल्जाम उस पे लगा दोगे ना। आज तो मैं था तो मैंने साबित कर दिया। कल अगर पलकी जवाब ना दे पाए, साबित ना कर पाए, तो तुम तो उस पे चीखोगे, चिल्लाओगे, उंगलियां उठाओगे और फिर रिश्ता तोड़ दोगे। उसके बाद क्या? उसके बाद तो पलकी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे आज तो ऐसा होना चाहिए था कि ये तस्वीरें देखने के बाद तुम्हें ये कहना चाहिए था, ऐसी 1000 तस्वीरें आ जाए, लेकिन मैं अपनी पलकी पे भरोसा करता हूं, मैं उस पर शक नहीं करता। अरे रिश्ते की बुनियाद ही भरोसा होती है, विश्वास होता है। तुमने तो सिर्फ उंगलियां उठाई, चीखा, चिल्लाया और ये रिश्ता तोड़ने की बात करने लगे, तोड़कर जाने भी लगे थे। ऐसे निभाओगे तुम रिश्ता? ऐसे शादी नहीं चलती। शादी का तो मतलब ये होता है कि 2 कदम तुम बढ़ाओ, 2 कदम मैं बढ़ाऊंगा और बस हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन तुमने यहां पर जुबान चलाई, बहुत गलत किया तुमने, शक किया। अरे एक बार रिश्ते में शक आ जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है, रिश्ता चलता ही नहीं है। पर तुमने तो मुझे इसलिए बुलाया था ना ताकि तुम मेरे सामने पलकी को सही साबित कर सको। और अब जब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, पलकी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे शादी करने से मना कर रहे हो। मैं तुम्हें ये कहकर नहीं लाया था केतन कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी पलकी से हो, या फिर मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि प्लीज पलकी को छोड़कर मत जाओ, उससे शादी कर लो। मैं चाहता था कि तुम अंदर आओ और जाने से पहले सच जान के जाओ कि सच है क्या, ये जानकर जाओ कि तुम क्या मिस कर रहे हो पलकी जैसी लड़की। जिस तरीके से तुमने पलकी की बेइज्जती की सबके सामने, पलकी और उसके परिवार की बेइज्जती की, मैं चाहता था कि तुम सबके सामने पलकी और उसके परिवार से माफी मांगो जो तुमने मांगी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बाकी फैसला पलकी और उसके परिवार का। पलकी, तुम बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। बल्कि मुझसे शादी कर लो। बल्कि अगर मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो इसके इस फैसले में मैं इसके साथ हूं। और आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। बस शादी खत्म, रिश्ता खत्म। थैंक यू, आप लोग अंदर आए, आप लोगों ने सच सुना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करके आप लोग को अंदर लेकर आया था, मैं उसी मान सम्मान के साथ आप सबको बाहर छोड़ूं। चलिए।
सतीश, तुमने सच का साथ दिया। जो सच था वो कहा, उसके लिए थैंक यू। सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का। बल्कि तुम बाहर तुझसे रिश्ता क्या हुआ? मेरा रूह का। बल्कि मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लगा हूं। तुम्हारे दिल में कुछ तो बात है। तुम बता सकती हो मुझे, बता दो। राजवीर, तुम मेरे लिए वो फरिश्ते हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे हर मुसीबत से बचाते हो। ये गम के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू। मैं अकेली नहीं हूं, तुम हो मेरे साथ। ये उस साथ की खुशी के आंसू, तुम्हारी दोस्ती का शुक्रिया अदा करने के आंसू। हम आम लोगों के लिए इस समाज में हमारी इज्जत ही हमारी दौलत होती है। राजवीर, मुझे मेरी दौलत लौटाने के लिए थैंक यू। तुमने आज मेरे और मेरे परिवार की इज्जत बचा ली। तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, हमेशा मेरा साथ देते हो, हर कदम पर मेरे साथ खड़े होते हो। न जाने कब कैसे मेरी दिल की आवाज तुम सुन लेते हो। सच में राजवीर, ना तुम जैसा कोई है और ना ही हो सकता है। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, देखो तुमने मुझे रुला दिया। लेकिन बल्कि मेरा ये मानना है, मतलब मेरी मासी मुझसे कहती है कि कुंडली भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। चाहे हम किसी भी राह पर रहे, हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और तुम्हें पता है, ये सब जो कुछ भी हुआ, ये ड्रामा, ये तमाशा, ये सब शौर्य की वजह से हुआ। उसने किया। शौर्य? क्या बात है डूड, बहुत खुश लग रहा है। ऑफ कोर्स यार, आज मुझसे ज्यादा खुश तो कोई होगा भी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे जो करना था, मैं जो चाहता था, मैंने कर दिया। उस झुमकी वाली और उस क्रैकपॉट राजवीर को जो गिफ्ट बैक देना था ना, आज मैंने फाइनली वो दे दिया। और ऐसा गिफ्ट बैक कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इस गिफ्ट बैक का तो कोई जवाब ही नहीं होगा उनके पास। They deserved it, honestly. उस राजवीर की शक्ल देखने लायक थी। कैसा हेल्पलेस, कैसा बेचारा, मुसीबत का मारा लग रहा था। उससे देखकर तो मेरे दिल को जो सुकून मिला है गाइस, उसका वो लटका हुआ सैड उदास चेहरा देखकर दिल को बड़ी खुशी हुई। ब्रो, वो पलकी का चेहरा याद है? कितनी सैड, आंखों में आंसू। बेबी डॉल आज टेंशन में गोल गोल हो गई। क्या रो रही थी यार। टफ
खत्म। वो तो रोएगी, बहुत रोएगी। मुझसे पंगा लिया है ना, रोना तो पड़ेगा। बहुत समझाया उसे, बहुत रोकने की कोशिश की, बट वो मानी नहीं। मुझे इतना टॉर्चर किया ना, उसके माइंड और हार्ट को टॉर्चर करना तो बनता ही था, तो बदले में मैंने भी उसे टॉर्चर कर दिया। क्या दिल टूटा है यार उसका, एकदम खड़ खड़ खड़। उसने मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की ना, उन सारी प्रॉब्लम्स का गिव बैक मैंने आज दे दिया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डूड, आई फील सो गुड, आई एम एंजॉयिंग इट। वो सब तो ठीक है शौर्य, हमें कॉन्सर्ट में जाना था, लेट हो गया यार। ओह, कॉन्सर्ट, अब भी कॉन्सर्ट में जाना है? Yes. Of course. ऐसे तुम दोनों डिजर्व भी करते हो। भूल गए, आई एम योर फेवरेट, दी शौर्य लूथरा। आई हैव समथिंग इन माई माइंड। कल मेरी म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है एंड आई एम द ग्रेटेस्ट सिंगर देयर इज। कल तुम्हारे लिए इतना बड़ा धमाकेदार सेलिब्रेशन रखूंगा कि तुम लोग भी याद रखोगे। क्या बात है। Are you guys ready? Ready यार। शौर्य, राजवीर, Are you sure? क्योंकि वो किडनैपिंग स्पॉट भी शौर्य वो तो दिखा नहीं। शौर्य कैसे हो सकता? Are you sure? हाँ, शौर्य का यहाँ आने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। शौर्य यहाँ पर आया ही इस वजह से ताकि वो शादी तोड़ सके, तुम्हें बदनाम कर सके, हमें बेइज्जत कर सके, और उसने वही किया। और मुझे तो लगता है कि वो किडनैपिंग भी शौर्य नहीं करवाई।